गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत क्लास 6 का जो टॉपिक है प्लेइंग विथ नंबर, उसके बारे में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक का जो कार्य है वो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपने इससे पहले का जो भी कार्य है वो फेयर कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर रखा होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं राइट डाउन कर लेता हूं क्वेश्चन। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर। राइट सेपरेटली, राइट डाउन सेपरेटली the prime and composite number less than 20, numbers less than 20। हिंदी में मैं कन्वर्ट कर देता हूं कि अपने को लिखने हैं जो नंबर है वो है वो नंबर स्टार्ट करते हैं। हिंदी में लिखता हूं 20 से छोटे, प्राइम बोलते हैं अभाज्य, तथा कंपोजिट बोलते हैं भाज्य। भाज्य संख्याओं को साथ में लिखिए। 20 से छोटे अभाज्य और भाज्य संख्याओं को साथ में लिखिए। अपने को साथ में लिखने हैं तो आंसर नंबर 4 करते हैं। आंसर नंबर 4 तो हम लिखते हैं पहले 20 तक की सारी प्राइम नंबर। क्या लिख लेते हैं? प्राइम नंबर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्राइम नंबर और इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं तो यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहली होती है, आपको पता ही है, जैसे कि 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर होती है आपके पास में 11, फिर 13, फिर 17। ठीक है, पहली 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। आप देखोगे इसमें किसी भी अंक का भाग नहीं जाता। प्राइम के बाद में लिखते हैं कंपोजिट नंबर। 19 भी होता है क्योंकि 20 से छोटा लेना। कंपोजिट नंबर होता है आपके पास में भाज्य अंक। भाज्य अंक, तो भाज्य अंक कौन कौन से होते हैं? पहला होता है 4, फिर होता है 6, फिर होता है 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 15, 14 भी होता है, 14 और 15, फिर 16 और फिर 18 और फिर 20। 20 को कंसीडर देना पड़ेगा। 20 से छोटे, लेस देन 20। 20 को कंसीडर नहीं करना, 20 से छोटे लेना है, 20 को नहीं लेना। तो यहाँ पे दोनों लिख दिए मैंने। अब आपको इनको सेपरेटली लिखना है। सेपरेटली का मतलब साथ में। क्या करना है? अपने को इनको साथ में लिखना है। साथ में तो लिख देते हैं 20 से छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 20 से छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं। पहले लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। यहाँ तक के सभी अंक अपने क्या है?
20 से छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं है। तो उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो 20 से छोटी भाज्य व अभाज्य संख्याएं वो सारी होंगी, एक को छोड़ देंगे और 20 से छोटी जितने भी अंक होंगे वो सारी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब इन्हें अपनी रफ कॉपी के अंतर्गत राइट डाउन करें। आपके पास 2 मिनट का समय है। तो स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक का जो कार्य है वो अपनी रफ कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा, उम्मीद है। अगर अभी तक रफ कॉपी में राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी इन्हें राइट डाउन करें। अब इसको मैं रफ डाउन करूंगा और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत आपके पास में जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है, राइट द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100। राइट द greatest prime number between 1 and 100, between 1 and 100, 1 and 10, 100 नहीं 10। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्राइम नंबर आपको लिखनी है। तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी होती है 1 से 10 के बीच में? तो हिंदी में लिख देता हूँ मैं, 1 से 10 तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। अभाज्य संख्या लिखिए। तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता है 1 से 10 तक में अभाज्य अंक आते हैं। पहला आता है प्राइम नंबर। अगर मैं बात करूं, आंसर नंबर 5 है ये। प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य अंक। तो अभाज्य अंक में पहला है जो वो है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर 7, फिर 11। तो सबसे बड़ा कौन हुआ 10 के बीच में? तो स्पष्ट है कि 1 से 10 तक में सबसे बड़ी अभाज्य अंक 7 है। क्या है? 7। उम्मीद है आपने अच्छे से राइट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सिंपल आंसर था। 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी इसे अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन कर लिया है। तो मैं इसे अब रफ करूंगा और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर अभी तक नहीं उतारा है तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करके और राइट डाउन कर लीजिए बैक करके। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं राइट डाउन कर देता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 odd numbers। एक्सप्रेस द फॉलोइंग as the sum of 2 odd number। तो ए आपके पास में सेक्शन दे रखा है 44, बी दे रखा है
36, सी दे रखा है 24 और डी दे रखा है 18। तो आपके पास में 4 अंक दे रखे हैं और इनको दो ऑड नंबर की फॉर्म में सम के रूप में हमको लिखना है। तो कोई भी ऑड नंबर लेके दूसरा अंक घटा लेंगे तो अपने ऑटोमेटिक ही वो अंक प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं इसका आंसर लिखता हूँ, आंसर नंबर 6 का ए। तो अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं जो 2 की टेबल में नहीं आते, आपको जैसे कि पता ही है, जो 2 की टेबल में नहीं आते वो सारे ऑड नंबर होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17। तो ये सारे ऑड नंबर है, कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो 44 है आपको। अब 44 में आप कोई भी अंक ले सकते हो, दोनों ऑड नंबर होने चाहिए और दोनों का सम करने से हमें क्या प्राप्त हो, 44 प्राप्त हो। तो अब यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने से क्या होगा, चारों सवाल हम एक साथ में कर सकते हैं। तो टेबल मैंने बना लिया है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं बॉक्स को। तो ये मेरे सेक्शन बना लेता हूँ, ए, बी, सी और डी। चारों सवाल साथ में हो जाएंगे। 6 नंबर का आंसर है ए सेक्शन की बात करें, आंसर क्या चाहिए हमें, 44 चाहिए। तो इसके ऊपर वाला जो कॉलम है उस पर लिख देंगे, इस पे लिख देंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम अंक, विषम अंक। और यहाँ पे लिख देंगे सम, योग। क्या लिख देंगे, योग। इंग्लिश में इसको लिखते हैं सम। तो यहाँ पे ए से शुरुआत करते हैं। ए में दे रखा है 44, योग हमें 44 चाहिए। तो दो अंक कौन कौन से ले सकता हूँ, 21 ले सकता हूँ। 21 में क्या जोड़ू कि 44 हो जाए। अब आप कोई भी एक और नंबर निकाल लीजिए और फिर दूसरा अंक उसमें से घटा लीजिए। तो 44 में से अगर 21 घटाऊं तो कितना बच जाएगा, 23। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 23। बस हो गया सवाल। बी में आपको योग 36 चाहिए, तो आप एक और नंबर मान लीजिए 7। तो 36 में से 7 घटा दीजिए, कितने बच जाएंगे, 29। ये भी और नंबर है। सी में ले लीजिए आपके पास है 24। तो 24 में से कोई भी एक और नंबर सोच लीजिए आप। जैसे आपने सोच लिया 8 सोच लिया, 9 सोच लिया या 11 सोच लेते हैं। तो 11, 24 में से 11 घटाना है आपको। तो 3, 1, 13 बच जाता है। अब 13 और 11 जोड़े 24 आए। डी ले लीजिए 18। 18 में आप ले लीजिए पहला अंक 5 ले लीजिए, 5 और 13 18। तो ये एकदम सिंपल सवाल था। छठे का आंसर आप टेबल की फॉर्म में लिख सकते हो। 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी अपनी रफ कॉपी में टेबल बनाएं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो उम्मीद है आपने राइट डाउन कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट में इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत हमें क्या पूछा है उसके बारे में बात। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर, 3 पेयर ऑफ prime numbers whose difference is
2, डिफरेंस इज 2। तो ऐसे जोड़े लिखने हैं, 3 ऐसे जोड़े, 3 अभाज्य अंकों के ऐसे जोड़े लिखिए जिनके बीच का अंतर 2 हो। बीच का अंतर क्या हो? 2 हो। तो 3 अभाज्य अंकों के ऐसे जोड़े लिखिए जिनके बीच का अंतर 2 हो। ये रहो नहीं होना चाहिए आपके लिए, हिंदी में लिख देता हूँ 2। तो यहाँ पे 7 के अंतर्गत देखें, प्राइम नंबर 2 का अंतर चाहिए बीच का और 3 ऐसे जोड़े लिखने हैं। तो अगर बात करें जैसे प्राइम नंबर के बारे में, आंसर लिखता हूँ मैं, आंसर नंबर 7। तो प्राइम नंबर की अगर बात करें तो 3 जोड़े लिखने हैं अपने को जिनके बीच का अंतर 2 हो। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य अंक, बहुत बार लिख दिया मैंने हिंदी में, चलो लिख देता हूँ अभाज्य अंक। तो अभाज्य अंक में पहला आता है आपके जैसे 2, फिर 3, इनके बीच का अंतर कितना हुआ? 1 का हुआ ना। ऐसे ही आपको 2 का अंतर टालो, तो यहाँ से तो ये तो काम चलेगा नहीं। तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे ही चलते रहते हैं। तो यहाँ से 1 का अंतर था आपको जैसे कि पता है, इनके बीच का एक अंतर 2 का है ना। 3 और 5 में कितना अंतर होता है? 2 का। तो पहला जोड़ा लिख देंगे हम, तो ऐसे लिख देंगे 3 पेयर आर, 3 पेयर आर। तो देखें यहाँ पे 3 जोड़े, तो यहाँ पे सबसे पहला लिख देंगे, ए लिख देंगे 3 और 5, बी लिख देंगे 2 का अंतर चाहिए, 5 और 7 में भी 2 का अंतर होता है, तो 5 और 7, सी लिख लीजिए 11 और 13, तो 11 और 13 भी हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पे आपके पास में सी तक के सवाल हो गए। तो यहाँ पे प्राइम नंबर के हमने 3 जोड़े इस प्रकार लिखिए जिनके अंतर कितना है? 2 का है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर और इसमें भी 2 का अंतर। तो 2 का अंतर होने के बाद में ए और सी, 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर और 11 और 13 में भी 2 का अंतर। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो राइट डाउन कर लिया है। जल्दी से जल्दी आपके पास में 2 मिनट का समय है, राइट डाउन कर लें। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो राइट डाउन कर लिया है। अब जो कार्य है क्वेश्चन नंबर 8 से वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपने अच्छे से सारे कार्य को नोट कर लिया होगा। ओके, गुड बाय।